Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher सत्यभामा from Happy Grammar School. क्लास आज हम करेंगे प्रस्ताव संस्कृत में जो है हमारा मम प्रिय पुस्तकम। मम प्रिय पुस्तकम यानी कि हमारी प्रिय पुस्तक। अब देखिए मैंने तो यहाँ पर जो प्रिय पुस्तक ली है वो ली है गीता। आप चाहें तो कोई और पुस्तक भी ले सकते हैं पर आपको उसी के अनुसार उसके बारे में लिखना होगा संस्कृत में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे विषय का जो आज मैंने ली है गीता के बारे में। गीता क्या है? गीता हमारे हिंदू धर्म की एक धार्मिक पुस्तक का नाम है। ऐसा नहीं कि गीता सिर्फ हिंदू ही पढ़ते हैं, गीता सभी धर्मों के बहुत सारे लोग पढ़ते हैं क्योंकि गीता के ऊपर रिसर्च भी किए गए हैं। इस पर रिसर्च भी हुए, इस पर अनुसंधान भी किए गए हैं कि इसमें जो बताए गए श्लोक हैं आखिरकार उनमें ऐसा क्या है कि उन श्लोकों को पढ़ने के बाद मानव प्रवृत्ति कह रहे हैं कि मानव के व्यवहार में मतलब बदलाव आता है। क्यों? बहुत कुछ हुआ है, इसके बारे में जाना गया है। गीता के बारे में काफ़ी रिसर्च की गई है, खोज की गई है इसके बारे में कि क्या है। अगर हम बात करें गीता की तो ये जो गीता का मिलता है ये लिखी है वेद व्यास ने, जो कि महाभारत का एक खंड है। महाभारत जो लिखा गया ग्रंथ है उस ग्रंथ का भी बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर भी उसका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। साथ ही साथ गीता को उसमें से अलग करके एक अलग तरीके से छोटी पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया गया है गीता को, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण के वो उपदेश हैं जो मानव जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसके देखने के नज़रिए में, समझने के नज़रिए में और साथ ही साथ कर्म को महत्व देने में। ठीक, कर्म का मतलब क्या है बच्चों कि जो भी काम आप करते हैं वो कर्म कहलाता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो गीता अगर आप ये जानना चाहें कि गीता के रचयिता कौन है तो देखिए, अगर देखा जाए तो गीता को जो वर्णित करने वाले हैं, जिन्होंने वर्णन किया गीता का, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि इस गीता में उन्हीं के उपदेश मिलते हैं। पर ये लिखी है वेद व्यास ने महाभारत में। महाभारत जो है हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। याद रखिएगा, अगर विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की बात की जाए वो कौन सा है? महाभारत, जिसका एक छोटा सा खंड है गीता। गीता के जो उपदेश दिए गए थे वो तब दिए गए थे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। वहाँ पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर खड़े अर्जुन को, स्वयं भी रथ पर खड़े थे भगवान श्री कृष्ण भी, और वहाँ पर उन्होंने इसका उच्चारण किया था, उपदेश दिए थे, और वहीं पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा विशाल स्वरूप दिखाया था जिसमें पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाता है। तो ये बातें थोड़ा सा मतलब इसी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि गीता आखिरकार है क्या। क्योंकि आप सोचेंगे गीता कोई नाम है, गीता एक नाम नहीं है। ये नाम तो है क्योंकि आज हम मनुष्य अपना नाम रख लेते हैं, परंतु ये एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो आइए देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मम प्रिय पुस्तकम अस्ति, यानी कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो मेरी प्रिय पुस्तक है। अयम महर्षिणाम वेद व्यासेन विरचिता, यानी कि इसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। अयम अष्टादश अध्यायेषु विभक्ता सन्ति, यानी कि यह 18 अध्यायों में बटी हुई है। क्या बटी हुई है? क्या बटी हुई है? गीता। गीता के अंदर 18 अध्याय मिलते हैं जिनमें कर्म, मोह, माया, इन सभी के बारे में वर्णन मिलता है। अयम अध्यात्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, संन्यास आदि मार्ग उपदेशिका, यानी कि यह जो पुस्तक है, जो गीता की हम बात कर रहे हैं, ये हमें हमारे कर्म के बारे में, यानी कि हमें जो कर्म, क्या हमें काम करने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। ज्ञान, यानी कि हमारे सवालों के जवाब, क्योंकि ज्ञान से ही मिलते हैं हमें। भक्ति, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था। ध्यान, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी एकाग्रता लगाना। संन्यास, यानी कि मोह माया से मुक्ति। इन सभी के मार्ग का हमें ये उपदेश देती हैं।
इसके बाद 5th लाइन है इसमें, श्रीमद् भगवद गीतायां विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुवादो जातः, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता का विश्व के अनेक भाषा में, यानी कि सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। फिर चाहे वो तमिल हो, कोई भी भाषा हो, अंग्रेज़ी हो, चाइनीज़ हो, सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, क्योंकि लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मानव जीवन में परिवर्तन ला सकता है। फिर अस्य इति श्लोकः, और इसी का एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, यानी कि जब जब भी धर्म की हानि होगी, ग्लानि का मतलब होता है हानि होना, यानी कि जब जब भी न्याय का, धर्म का नुकसान होगा, भारत, हे भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य, यानी कि तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, ठीक है, यानी कि न्याय को स्थापित करने के लिए, मानवता को बनाए रखने के लिए, तदात्मनम सृजाम्यहम्, यानी कि तब मैं स्वयं को अवतरित करूँगा। आप सभी ने देखा है कि सभी धर्मों में ईश्वर का अवतार मिलता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, हर धर्म में हमें कोई ना कोई हमारे ऐसे अवतार मिलते हैं जिन्हें हम मानते हैं। तो वो सभी क्या है, क्योंकि माना यही जाता है कि एक ही स्वरूप है, एक ही, जिसको अलग अलग हमने विभक्त किया हुआ है, उनको अलग अलग धर्मों के हिसाब से हमने उन्हें बांटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है मम प्रिय श्लोका अस्ति, यानी कि यह मेरा प्यारा श्लोक है। एषा हिंदू संप्रदाय से अतीव पवित्र पुस्तकम अस्ति, यानी कि यह हिंदू संप्रदाय की एक पवित्र पुस्तक है। तो क्लास, यह है आपका 7 लाइनों का प्रस्ताव मम प्रिय पुस्तक पर, जो आप सभी बच्चों को करना है। आज की डेट डालेंगे और आप इसे कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मैं आप बच्चों को काउंटिंग भी सेंड करूंगी, 1 to 40 काउंटिंग, वो भी आप बच्चों को अपनी संस्कृत की नोटबुक में करनी है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।